हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आज के वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। इसमें कंप्लीट किया जा रहा था एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह। इसमें जो है सब्जेक्ट कंप्लीट किया जा रहा था प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसमें जो है कई टॉपिक जो है कंप्लीट किया गया है फ्रेंड। न देखे हो तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा से यहाँ से टॉपिक से कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको अपने ग्रुप में वीडियो को सेंड जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि और लोग जुड़ सकें। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। लगभग 544 से 49 ईसा पूर्व में था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? असमक था, जो कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो मौर्य वंश ने शासक किया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो उज्जैन से संबंधित है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशी शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? तो बिंबिसार ने किया था। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु था। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो महापद्मानंद को कहा जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। आगे दिया गया है 16 महाजनपदों एवं उनकी राजधानियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। महाजनपद दिया गया है, राजधानियां। अंग की पूछा जाए तो चंपा प्राचीन नाम मांगली, जो कि मुंगेर में स्थित है। मगध जो है गिरिव्रज राजगीर थी। और मल्ल की राजधानी जो है ये कुशीनारा पावापुर, जो कि देवरिया गोरखपुर में स्थित है। काशी की राजधानी वाराणसी और कौशल की श्रावस्ती अयोध्या, जो कि फैजाबाद में। पंचाल की उत्तरी पंचाल आहिच्छिन एवं दक्षिण पंचाल कंपिल्य है। कुरु की राजधानी यदि पूछा जाए तो ये इंद्रप्रस्थ, जो कि मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा में पड़ता है। वज्जी की राजधानी बेदी एवं मिथिला है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर में स्थित है। वत्स की जो है राजधानी कौशंबी इलाहाबाद बांदा में स्थित है। सूरसेन की राजधानी मथुरा में स्थित है। और चेदी की राजधानी जो है सोतकवती सुक्तमती में स्थित है। असमक जो है पोतन या पोटली राजधानी है। अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती महिष्मती है। गंधार की पूछा जाए तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कंबोज की राजधानी हाटक है, जो कि राजपुर कश्मीर में स्थित है। तो ये 16 महाजनपद थे जिनकी राजधानियाँ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बज्जी तथा मल्ल महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अवंतिका था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। कब? 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैद्रमीज नाम से किया था? तो घनानंद ने किया था। युद्ध में
रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। आगे दिया गया सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण दिया गया है। लेखक दिया गया है, समय, प्रमुख रचनाएं, महत्वपूर्ण साक्ष्य दिए गए हैं। अस्टिटोबुलस जो कि 327 से 326 ईसा पूर्व और इसकी प्रमुख रचना युद्ध का इतिहास था। महत्वपूर्ण साक्ष्य एरियन और प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनोसिक्रेटस जो कि 327 से 326 ईसा पूर्व, प्रमुख रचना सिकंदर की जीवनी थी और यह जहाजी बेड़े का चालक था। निरियाकर्स जो कि 327 से 326 ईसा पूर्व, स्ट्रेबो एरियन विवरण इसकी प्रमुख रचना थी और यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो कौटिल्य है, विष्णुगुप्त भी है। सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो विशाख दत्त में हुआ है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। मैकावेलिस के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा सकती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित है? तो लकड़ी का है। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोरस ने से 3 वस्तुएं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोपिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटिओकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के प्राप्त हुए हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने की थी। सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन ने किया है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या जो है 18 थी। तीर्थ दिया गया है, संबंधित विभाग या कार्य दिया गया। मंत्री या पुरोहित ये प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज ये राजा का उत्तराधिकारी होते थे। सन्निधाता जो राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था। समाहर्ता जो कि राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। वित्त मंत्री जिसे कर संग्राहक कहा जाता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष जो है ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा जो है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश जो कि कमिश्नर होता था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक जो कि सेना का संचालक नगर रक्षक का अध्यक्ष होता था। सेनापति सेनाध्यक्ष सर्वोच्च सैन्य कमांडर था।
अंतर्वार्षिक जो है सम्राट अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष होता था। प्रशासक राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला होता था। और दंडपाल जो है ये सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्ग का प्रबंधक होता था। अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता था। आठवीं जो है ये वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। दवारिक जो है राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। नागरक जो है नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो ये 18 थे, सभी को ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है मौर्यकालीन अधिकारी पौतावध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? तो माप तौल करना था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म जो है अपनाए थे। गुर्जरा, मस्की, नेट्टूर एवं उडगोलम इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रावणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपासक पद्धति संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया है? तो मौर्य शासक में भूमि मापक अधिकारी को कहा गया है। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है, तो पत्थर की पट्टिकाओं पर की गई है। सम्राट अशोक का शिलालेख साहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो प्राकृत थी। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता, अशोक के शिलालेख खोजकर्ता और वर्ष। धौली अभिलेख किट्टो जो कि 1837 में, भाबरू शिलालेख जो कि कैप्टन बर्ट 1837 में, बाबर व नागार्जुनी गुफा जो कि है रिंटन 1785 में, दिल्ली टोपरा जो कैप्टन पोलियर 1785, दिल्ली मिरर अर्थम लेक पेड्रे टिपैंथलर जो कि 1750, मनसेहरा कैप्टन ले जो कि 1889 में, कालसी शिलालेख जो कि जॉन फॉरेस्ट हैं 1860 में, रुम्मनदेई जो है फिरहर हैं जो कि 1896, जौनागढ़ अभिलेख सालवाल्टर इलियट हैं 1850 में, गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाड 1822 ईस्वी में, शहबाज गढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी थे जो कि 1836 ईस्वी में, इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. बर्ट 1834 में, मास्की अभिलेख बीडन 1915 में, निगाली सागर फिरहार 1895 में, रामपुरवा करलाइयल 1872 में, सारनाथ स्तंभ जो है आरएल स्टाइल जो कि 1905 में। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देवनामी नामपी प्रियदर्शी देवों का प्यार उपनाम से मिलता है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से पता चलता है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से ये पता चलता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो अशोक थे। वह कौन सा स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भब्रू स्तंभ जो कि
राजस्थान में स्थित है। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद शिलालेखों से मिलती है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीता अध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो कालसी से प्राप्त हुई थी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। आगे दिया गया है अधिकारी और विभाग। सीता अध्यक्ष जो कि कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, अकारा अध्यक्ष जो कि खानों का अध्यक्ष होता था, लक्षणा अध्यक्ष जो कि मुद्रा विभाग का प्रधान होता था, शुल्का अध्यक्ष ये व्यापारिक कर का प्रधान होता था, मुद्रा अध्यक्ष जो कि पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था, संस्था अध्यक्ष जो कि व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान और समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थक वा कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था इपिनोनेज का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अर्थशास्त्र में किया गया है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका मेगास्थनीज में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम शासक समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया? तो जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला था। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश से ने किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का था। मिस्र के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूना अभिलेख में किया गया है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो राजस्व के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौसंबी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरिवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत की किस ग्रंथ में पति द्वारा पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में दी गई है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य की अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहन से होता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था।
मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो अलेक्जेंडर था। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक फीडबैक जरूर दीजिएगा फ्रेंड, आपको वीडियो कैसे लग रहा है। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का शासक था। अशोक के पश्चात देवनमापी की उपाधि किसने धारण की? तो दशरथ ने धारण की थी। अशोक की उपाधि दिया गया है और स्रोत दिया गया है। अशोक मास्की लघु शिलालेख, देवान प्रियदर्शी अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख। अशोक जो कि मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। प्रियदर्शी राजा बराबर गुफा लेख से मिलता है। प्रियदर्शी राजा मगध बब्रू बैराट लघु शिलालेख से। प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश है। अशोक वर्धन ये पुराण से संबंधित हैं। और राजा अशोक नटूर लघु शिलालेख से हैं। राजा अशोक देवनाप्री उदगोलम लघु शिलालेख से हैं। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला में किए। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया? तो कौटिल्य ने किए थे। खगोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइक भाषा से हुई है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्ट्रियन शासकों का हुआ था। मौर्य शासक व्यवस्था में रूपदर्शन नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो सिक्कों का परीक्षण करना था। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के रूप में जाना जाता है कौन है? तो बिंदुसार हैं। मौर्य काल की मुद्रा, इस काल में चांदी तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार हैं, पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग हैं, तो ध्यान रखिएगा। तांबे के सिक्के के 4 प्रकार हैं, मासक, अर्धमासक, कांकड़ी और अर्ध कांकड़ी है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी। तो ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है फ्रेंड। अगला टॉपिक है मौर्योत्तर काल। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का था। आर्ध के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो अमरावती में स्थित है। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईसवी शक संवत प्रारंभ में हुआ था। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। विक्रम शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन राज्य था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने राज किया था। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो पान चाउ ने पराजित किया था। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो कुषाण वंश की थी।
विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी से संबंधित है। प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बासमियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? तो कुषाण के शासक सिक्कों पर मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? तो हुविस्क ने चलाए थे। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय का मिलता है। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिनका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था? तो शुंग वंश ने ये संबंधित है। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो मिनांडर सुरक्षित है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किए थे। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी एक तरफ दिया गया है विदेशी आक्रमणता, उसके बाद भारत आगमन, मूल निवास स्थान, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, राजधानी और विशेष तथ्य दिया गया है। हिंद यवन 190 ईसा पूर्व जो कि बैक्टीरिया अफगानिस्तान के मूल निवासी थे। मिंडारन मिलंद शासक थे और वर्तमान सियालकोट में इसके राजधानी स्थित है। सक्सिथियन जो कि 90 ईसा पूर्व में, ये जो है सीरिया ईरान के निवासी थे। नहपान पश्चिमी भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। पार्थियाई पहलवा जो कि पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में आए थे, जो कि पार्थियन ईरान के निवासी थे। गोल्डी फर्नीज यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिलते हैं। कुषाण यूची जो कि 15 ईस्वी में आया था, जो चीनी तुर्किस्तान इसका मूल निवास था, जो सर्वप्रसिद्ध शासक जो है कनिष्क था वहाँ का। और राजधानी जो है विशेष तथ्य उज्जैन वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर, इसके तथ्य जो है मिलते हैं। आक्रमणकारियों का क्रम, पहले हिंद यवन, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण आए। तो ये क्रम याद रखिएगा। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक बिम कडफिसेस को दिया गया जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुषाण शासक विम कैडफिसेस को दिया जाता है। अगला टॉपिक है गुप्त काल, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, जरूर पढ़ें और एक फीडबैक जरूर दीजिएगा फ्रेंड, आपको वीडियो कैसे लगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ जो है पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।